नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में घटी अमानवीय घटना के बाद कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी एक्शन मोड पर नजर आए। मंगलवार की सुबह सुबह कलेक्टर अचानक मेडिकल अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं और वास्तविकता देखकर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई का भी जायजा लिया और एक कमरे में डॉक्टर की खाली कुर्सी देखकर नाराज होते हुए मेडिकल अधीक्षक से डॉक्टरों के आने जाने का टाइमिंग भी पूछा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साप्ताहिक जनसुनवाई में आवेदकों का तांता लगा रहा। इस मंगलवार को जनसुनवाई में 69 शिकायतें दर्ज की गई। शिकायतों में आपसी मारपीट की शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा रही। अमखेरा कुदवारी में करीब 400 परिवार टीसी कनेक्शन लेकर महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें स्थायी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी परेशान कर रहे हैं। ये शिकायत पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी से की है, साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे कुछ समाज सेवियों ने आरोप लगाया है कि तिलवारा घाट स्थित गौशाला के कुछ कर्मचारी गौवंश तस्करी में लिप्त हैं और गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं, लिहाजा उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दामों में 80 पैसे, डीजल के दामों में 82 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, तो वहीं रसोई गैस की कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गई है। सिविक सेंटर में हटाने के बाद पुनः सड़क पर काबिज हो जाने वाले अतिक्रमणों के खिलाफ अब पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उमती थाने पुलिस ने 10 अतिक्रमणकर्ताओं पर पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। शहर के विकास के नाम पर कराए जा रहे कई निर्माण कार्य जनता के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। हवाबाग क्षेत्र में सड़क किनारे की गई खुदाई से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामपुर सेठीनगर के पास देर रात रुई गद्दे की दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगने की जानकारी क्षेत्रीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची थाना क्षेत्र सतपुरा रेलवे ट्रैक की पुलिया के नीचे एक युवक की लाश मिली है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मृतक के शरीर पर चोट के कुछ निशान भी पाए गए हैं। रांची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज छानबीन शुरू कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मंगलवार की सुबह सुबह मेडिकल अस्पताल पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी। अस्पताल परिसर में अव्यवस्थाओं को देख जाहिर की नाराजगी, सुधार कार्य करने के दिए निर्देश। पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दाम बढ़े। पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 82 पैसे और रसोई गैस के दामों में हुआ 50 रुपए का इजाफा। आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा। और सेठीनगर के पास रुई की दुकान और गोदाम में लग गई भीषण आग। देर रात अग्नि हादसे से दुकान में रखा सामान, मशीन और 2 पहिया वाहन जलकर हुआ खाक। दमकल के 5 वाहनों की मदद से आग पर पाया गया काबू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में घटी अमानवीय घटना के बाद कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी एक्शन मोड पर नजर आए। मंगलवार की सुबह कलेक्टर अचानक मेडिकल अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं और वास्तविकता देखकर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और एक कमरे में डॉक्टर की खाली कुर्सी देखकर नाराज होते हुए मेडिकल अधीक्षक से डॉक्टरों के आने जाने की टाइमिंग भी पूछी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम्बुलेंस संचालकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी एक्शन मोड पर नजर आए। मंगलवार की सुबह कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने आकस्मिक चिकित्सा कक्ष, पार्किंग, ओपीडी और परिसर के अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। कलेक्टर ने मेडिकल अस्पताल की पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने मेडिकल की साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया, साथ ही एक कमरे में डॉक्टर की खाली कुर्सी देखकर नाराज हुए। उन्होंने मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा से डॉक्टरों की टाइमिंग की जानकारी ली और नाराजगी जाहिर करते हुए व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी ने मेडिकल परिसर में बने प्रवेश द्वार के पास सड़क पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों से चर्चा की और उन्हें निर्धारित स्थल पर दुकानें लगाने की बात कही। एक अभी रीजन इंसिडेंट के कारण आज इन्हें मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण किया है। उसमें पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है ना, हमको इम्प्रूव करने के लिए मैंने किया है। साथ में डीन भी रखे, सुपरिटेंडेंट भी रखे
उसके अलावा हाइट्स की एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी और है ना क्लीनिंग का और है ना बायोमेडिकल वेस्ट है ना कलेक्शन का लेकर है ना सभी एजेंसी साथ में रहे हैं। डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज के सामने सामने इंक्रोचमेंट भी है, उसको भी रिमूव करने के लिए निर्देश दिया है। और एम्बुलेंस का तो ऑलरेडी हम लोग आदेश इशू कर ही रहे हैं, ऑलरेडी डायरेक्शन तो दे ही दिया है कि कोई भी निजी एम्बुलेंस परमानेंटली मेडिकल कॉलेज कैंपस में ना खड़े है ना नहीं हो सकती है। आज है ना 144 का ऑर्डर भी है ना इशू होगी। उसके साथ साथ वेस्ट कलेक्शन और है ना वो प्रॉपर है ना नहीं हो रही है, उसको लेकर भी ना हम लोग ने डायरेक्शन दिए है कि पूरी कैंपस में कहीं भी है ना कचरा ना रखे। बायोमेडिकल वेस्ट है वो उसके लिए हम लोगों ने पूरा मेडिकल कॉलेज में कितने पॉइंट पे इस प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रही है उसका नंबरिंग करने के लिए कहा गया है। उसके बाद वहीं से सेग्रीगेशन में कोई भी इश्यू है तो फिर है ना संबंधित व्यक्ति के ऊपर है ना जिम्मेदारी ना फिक्स करने का वो डायरेक्शन भी दिया है। उसके अलावा कुछ वार्ड्स और ओपीडी का भी हमने देखे हैं, कुछ है ना सुधार है ना हमको करना है, सीपेजेस हैं उसके लेकर भी है ना हम लोग डीन से ना बात किए हैं। मुझे लग रहा है हम लोग आने वाले समय पे लगातार इसको ना निरीक्षण करेंगे, एक ना टीम भावना के साथ है ना काम करेंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साप्ताहिक जनसुनवाई में आवेदकों का तांता लगा रहा। इस मंगलवार को जनसुनवाई में 69 शिकायतें दर्ज की गई। शिकायतों में आपसी मारपीट की शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा रही। होली पर्व के बाद मंगलवार को एसपी कार्यालय में हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में आवेदकों का तांता लगा रहा। जनसुनवाई में पहुंचे ज्यादातर आवेदकों ने मारपीट के मामलों की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों पर पुलिस द्वारा सख्त धाराओं के तहत कार्यवाही नहीं की गई। लोग चाकूबाजी, दो पक्षों में मारपीट, आपसी विवाद और झगड़े की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। 16 तारीख की घटना है। मैं मंदिर से घर के लिए आ रहा था तो उन लोगों ने अपने घर की तरफ आ रहा था, उन लोग ड्रिंक कर रहे थे, दारू पी रहे थे। चार बंटी बर्मन और हरी बर्मन, गोलू बर्मन उनके कुछ साथी रहे और उन्होंने मेरे को दारू के लिए पैसा मांगा। तो मैंने बोला मेरे को घर जाना, मेरे को पैसे नहीं हैं। तो इन लोगों ने मेरे को कॉलर वाला पकड़ के लट्ठे से मारा है और गोलू बर्मन ने पीछे से सामने से आया है तलवार मार। शुभम गुप्ता और उसके साथी के लड़के प्रिंस परियार हरे मेरे को परेशान करते हैं, मारने की धमकी देते हैं जान से। क्यों? और चाकू भी मारे हैं जान में। क्यों मारा? सर मेरे भैया को मार दिया था पहले शिवरात्रि। उसके भैया से पहले रंजिश चलती थी मेरी दोस्ती की। अच्छा। जी। कब की बात है ये? 1 तारीख की। और मेरे को मारा है होलिका के दिन की 17 तारीख को। जी। किसने मारा है? प्रिंस परियार, तुषार, मनीष और शुभम गुप्ता ने। रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? जी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, उन लोग थाने जमानत लेके चले आते हैं। बगराजी से आए घायल युवक शारदा झारिया ने बताया कि उसके साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की, जिससे उसका एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। शारदा ने जनसुनवाई में आवेदन देकर मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग की। सर मैं सिर पे मुझे हक चाहिए कि मुझे किस गुनाह पे मुझे पुलिस वालों ने मारा गया और इस कदर मारा गया सर कि मेरे हाथ और ये पैर, सर मेरे पैर ब्लैक पड़े हैं सर, मैं उठ बैठ नहीं पा रहा था। अभी 2 दिन ट्रीटमेंट कराया हूँ, जब मुझे पैरों में कुछ राहत है सर। किस जगह पे हुई है बात? ये सर राजू रजक की दुकान के सामने की बात है। कौन सी जगह? मंदिर के पास। जगह के? धनवाई। जी जी, थाना कुंडम। मेरे छोटे भाई के साथ में एक बर्मन के साथ विवाद हो गया था, मतलब ऐसे ही होली त्योहार था तो धक्का धुक्की हो गई होगी, तो उन्होंने कर दिया कंप्लेंट कि ये भैया मुझे मारा हैगा। तो आई पुलिस, तो सर हमारे कहने में ये पूछताछ तो करना था सर उनको कि आप ही हो कि कौन है। ये सर शनिवार की बात है। डीएसपी मुख्यालय तुषार सिंह ने जनसुनवाई में आए आवेदकों की शिकायतों को सुना और संबंधित थानों और राजपत्रित अधिकारियों से शिकायतों की जांच कराकर कार्यवाही करने का भरोसा आवेदकों को दिया। आज जनसुनवाई में कुल 69 मामले सामने आए हैं, जिसमें बहुत सारे मामले मारपीट के हैं, जिसमें आवेदकों का ये कहना है कि उनके जो आरोपी अभी भी फरार घूम रहे हैं, तो उनको अवगत करवाया गया कि अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 7 वर्ष से कम अवधि वाले अपराध में थाने से ही जमानत मिल जाती है। और कई सारे पारिवारिक विवाद सामने आए हैं, कई सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें यह है कि धारा का इजाफा नहीं किया जा रहा है। तो जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, उनकी सब में जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी सबको बता दिया गया है। जनसुनवाई में कुल 69 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें संपत्ति संबंधी विवाद और पारिवारिक विवादों की शिकायतें शामिल रही। अमखेरा कुदवारी में करीब 400 परिवार टीसी कनेक्शन लेकर महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें स्थायी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी परेशान कर रहे हैं। ये शिकायत पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर लैया राजा टी से की, साथ ही न्याय की गुहार लगाई।
कलेक्ट्रेट में आयोजित इस साप्ताहिक जनता दरबार में शिकायत करने वालों का तांता लगा रहा। कलेक्टर डॉक्टर लैया राजाटी ने लोगों के दुख दर्द सुनकर उन्हें राहत का भरोसा दिलाया। जनसुनवाई में पहुंचे कोतवाली के निवासियों ने बताया कि उन्हें बिजली के स्थायी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, बिना वजह परेशान किया जा रहा है, पूरी बस्ती परेशान है। पिछले 6 वर्षों से करीब 300 से 400 लोग वहाँ टीसी कनेक्शन लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एमपीवी ऑफिस में जाओ तो वहाँ बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन जब लेके जाते हैं तो होता नहीं है। और हमारे वहीं बगल में वैध कनेक्शन कर रखे हैं और 3000, 4000, 6000 रुपये हम लोग इस प्रकार से बिल पटा रहे हैं, जो कि हम लोगों के हिम्मत से बाहर है। वहाँ हमारे यहाँ खंभे हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, इसके बाद भी हम लोगों को कनेक्शन वैध नहीं किया जा रहा। माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर हम समस्त बस्तीवासी अपनी पीड़ा को दर्शाया। माननीय कलेक्टर महोदय जी ने बोला कि आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। एक कोतवाली ओमकार नगर। वहीं जिला पंचायत की एक महिला कर्मचारी ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत की और छात्र संगठन के सदस्यों ने बताया कि SC/ST वर्ग की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। मतलब दूर दूर तक कई क्षेत्रों में कटनी, लखनादौन, दमोह ऐसे लोगों से भी ठगी की है और आदिवासी की जमीन को पैसा दे के अपने कब्जे में करके उनको भी धोखाधड़ी करती है। पिछले 2 सालों से छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, चाहे वो ST/SC वर्ग की हो, चाहे OBC वर्ग की हो। उसको लेकर आज हमारे जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा माननीय कलेक्टर साहब के नाम पर आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल से लेकर अभी तक का छात्रों ने अपने पास से कॉलेज की फीस जमा करी है और पिछले 2 साल से छात्रों की फीस नहीं, छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, जिसको लेकर आज माननीय कलेक्टर साहब का उन्होंने ज्ञापन दिया है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि छात्रों की छात्रवृत्ति जल्द से जल्द आए। जनता दरबार में उमड़ी भीड़ को लाइन अप करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। जानकारों का कहना है कि जब से कलेक्टर डॉक्टर लैया राजाटी स्वयं जनता दरबार में उपस्थित रहकर जनता की शिकायतें सुनने लगे हैं, तब से शिकायत करने वालों की संख्या बढ़ गई है और शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही भी हो रही है। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे कुछ समाज सेवियों ने आरोप लगाया कि तिलवारा घाट स्थित गौशाला के कुछ कर्मचारी गौवंश तस्करी में लिप्त हैं और गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं, लिहाजा उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इस शिकायत के साथ अन्य 20 तरह की और शिकायतें भी जनता दरबार में पहुंची। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 20 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और भवन शाखा से संबंधित रहीं। जनता दरबार में पहुंचे कुछ गौसेवकों ने आरोप लगाया कि तिलवारा घाट स्थित नगर निगम की गौशाला से गौवंश की तस्करी की जा रही है। कुछ निगम कर्मचारी गैंग बनाकर गौवंश को शहर सीमा से पार पहुंचा रहे हैं, उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। ये कोरोना काल से ये स्थिति हो गई है कि वहाँ कोई गौवंश ले जाते हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं होते। आए दिन यहाँ के जो लोग हैं शहर के अंदर के, वो शिकायत देते हैं संगठन को कि भैया हम गए थे, हमको हमारी गाय नहीं मिली। कहीं छोटे बछड़े को ये ले आते हैं, वहाँ पर उपलब्ध मिलते नहीं। संगठन के द्वारा विगत 11 तारीख को हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन में हमने ये देखा कि इन्होंने जो गौवंश को शहर के बाहर ये गाड़ियों से लेके गए थे और इन्होंने बरगी टोल पार किया और जिले का पार करते हुए लखनादौन के वहाँ गए। लखनादौन पर इन्होंने उल्लेख किया कि हमने गौवंश को सहजपुरी में छोड़ा है। हम उस स्पॉट पर पहुँचे, हमको वहाँ गौवंश नहीं मिला। इसका मतलब स्थिति पूरी संदिग्ध है। ये एक तस्करी का मामला है। गौवंश को बाहर ले जाके सुपुर्द किया जा रहा है और ये गौवंश बाहर बंद के लिए जा रहा है। हमें तो पूरी शंका यही लगती है। वहीं ब्रजमोहन नगर गरीब बस्ती से आए लोगों ने बिजली की समस्या की शिकायत की और महाराज पटेल नगर से आए लोगों ने बताया कि कच्चे नाले का पानी घरों में प्रवेश कर जाता है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। लोगों की पढ़ाई इससे बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 6:30-7 बजे तक लाइट ऑफ रहती है, ना बोरिंग चालू हो सकती है और गवर्नमेंट ही नगर निगम वाले नल तो वहाँ ऑलरेडी है ही नहीं। तो विनती है प्रशासन से कि प्लीज इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हम विशेष याद रखते हैं बच्चों को, इतनी भरी गर्मी में ब्रजमोहन नगर में बिजली पानी दोनों स्थगित है। जो जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वही नहीं है वहाँ पर। हमारे यहाँ नाली का निर्माण नहीं है, बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है, घरों के अंदर पानी चला जाता है। CM हेल्पलाइन नंबर में कंप्लेन की है सभी जगह, अभी भी घरों के अंदर पानी भरा। तो आज हम कलेक्टर महोदय जी कहाँ भी गए थे और नगर निगम कमिश्नर महोदय जी कहाँ भी आए बताने आए कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि मच्छर डेंगू जैसी स्थिति अभी पैदा हो रही है और कई जन को है भी। इसलिए हम आज बोलने आए हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान करें, नाली निर्माण जल्दी किया जाए और गंदगी बहुत ज़्यादा है। सर कम से कम 250-300 लोग हैं वहाँ पर। पटेल नगर महाराजपुर संकट टोला के पीछे वार्ड नंबर 75। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए नगर निगम कार्यालय अधीक्षक
दिलीप दुबे ने आवेदकों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। 5 राज्यों में हुए चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दामों में 80 पैसे, डीजल के दामों में 82 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, तो वहीं रसोई गैस की कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ फिर बढ़ गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल डीजल में 80 और 82 पैसे, तो वहीं रसोई गैस की कीमतों में सीधे 50 रुपए का इजाफा हुआ है। जबलपुर में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 21 पैसे से बढ़कर 108 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम 90 रुपए 88 पैसे से बढ़कर 91 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं नई दरें लागू होने के बाद रसोई गैस का सिलेंडर अब 906 रुपए 50 पैसे की जगह 956 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में उछाल आने से जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता का कहना है कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से जहां उनकी जेब पर असर पड़ेगा, तो वहीं अब उन्हें घर चलाने में और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कि आम जनता के ऊपर जो पेट्रोल का अतिरिक्त भार डाला जा रहा है, हर दिन देखा जा रहा है कि हर चीज़ जैसे डेली यूज़ की जो है गैस है, पेट्रोल है और सब्जियां हैं, इनमें या सरकार की तरफ या मनमाने ढंग से पैसे हर चीज़ में 1-1, 2-2 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि सरकार और श्री माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें कि आम जनता परेशान हो रही है। अब इतना पेट्रोल, डीजल सब महंगा होता जा रहा है, तो कैसे करेंगे सामना, आप बताओ। गैस भी महंगी हो गई है, पेट्रोल में पैसे भी बढ़ गए हैं, और क्या बोलते हैं ये किसानों, मजदूरों के सबके हो गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर हम जो मिडिल क्लास वाले वही फंस गए हैं। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बेरोजगार हैं, काम धंधा है नहीं, पेमेंटें फंसी हुई हैं, है ना, यही समस्या है। हम लोग गरीब आदमी भैया कैसे गुजारा करेंगे, ऑटो चलाते हैं हम लोग, गैस में दिन प्रतिदिन गिरावट बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग अपना कैसे गुजारा करें। सवारी बोलती है हम 10 रुपये देंगे, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, गाड़ी चलाना मुश्किल है, सवारी अभी भी बोलती है हम 10 रुपये देंगे, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है हम लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, गरीबों का भी ध्यान रखे। सरकार बोलती है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना चल रही है, पर कोई मतलब की उज्ज्वल योजना नहीं है। गैस फिर महंगी हो गई, लॉकडाउन में 601 रुपये की सिलेंडर आता रहा, हर महीने हर 10 दिन में रेट बढ़ते जा रहे हैं। कल तक हम लोगों ने यही रेट लिया, आज फिर 50 रुपये महंगी कर दिए, खाने के लाले पड़ गए। सर क्या करें हम लोग। केंद्र सरकार ने नवंबर माह में पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। इसके बाद कई राज्यों ने वैट में भी कटौती कर दी थी, जिससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन फिर दामों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। सिविक सेंटर में हटाने के बाद पुनः सड़क पर काबिज हो जाने वाले अतिक्रमणों के खिलाफ अब पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। ओमती थाने की पुलिस ने 10 अतिक्रमणकर्ताओं पर पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सिविक सेंटर में सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके जूते चप्पलों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों के लिए मंगलवार का दिन मुसीबत भरा रहा। ओमती पुलिस ने अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही की। पहले चरण में 10 अतिक्रमणकर्ताओं पर कार्यवाही की गई है। जूते चप्पल की दुकान लोग रोड के ऊपर लगाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। और इनके विरुद्ध 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इनका सामान भी रोड से हटवाया गया। ये करीब 10 दुकानदार हैं जो कि पूरी रोड पर सामान फैला के और बिक्री करते हैं और रोड को बाधित करते हैं। ये पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। ओमती थाना प्रभारी का कहना है कि यातायात को बाधित करने वालों के खिलाफ ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। शहर विकास के नाम पर कराए जा रहे कई निर्माण कार्य जनता के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। हवाबाग क्षेत्र में सड़क किनारे की गई खुदाई से लोगों को आवागमन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं।
शहर विकास के नाम पर किए जा रहे कई विकास कार्य जनता के लिए मुसीबतों भरे साबित हो रहे हैं। हवाबाग क्षेत्र में भी विकास कार्य के नाम पर सड़क किनारे किया गया खुदाई का कार्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। ऐसे में आसपास की कॉलोनी में रहने वाले लोगों को आवागमन में जहां परेशानी हो रही है, तो वहीं लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। हवाबाग के पास रोड के किनारे ये गड्ढा खोद दिया है, शायद ही एक्सीडेंट होते हैं। क्या सरकार से बोल के जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा कराया है। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इनको रोज इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गिर जाते हैं लोग, उनको नुकसान पहुंचती, चोट लगती है, पानी भर जाता है। यहाँ हवाबाग के सामने यहाँ गड्ढा खोद दिया गया, जिससे लोगों को निकलने में परेशानी होती है। शासन से ही अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्द बनवाया जाए। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यहाँ सर गाड़ी नहीं जा पाती है, पैदल भी निकलना मुश्किल पड़ रहा है। पानी भरता है? यस सर। क्या मांग कर रहे हैं आप? इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क का किनारा खोद दिया गया है और निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रामपुर सेठीनगर के पास देर रात रुई गद्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की जानकारी क्षेत्रीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंचे। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रामपुर सेठीनगर के पास स्थित यूसुफ गद्देवाले की रुई की दुकान और कारखाने में देर रात भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने जब आग का विकराल रूप देखा तो दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल के कई वाहन और दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। इस अग्नि हादसे में उनका और गोदाम में रखे रुई और गद्दे, बिस्तर, मशीन, 1 2 पहिया वाहन और अन्य सामान जलकर खाक हो गए हैं। दुकान संचालक के मुताबिक अग्नि हादसे में उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान संचालकों ने आशंका जाहिर की है कि उनकी दुकान और गोदाम में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानबूझकर आग लगाई गई है। यहाँ सर रजाई गद्दे की थी, रेडीमेड कपड़े थे, यानी पर्दे, चादर, दरी और नेट, यानी सभी आइटम यहाँ मिल जाता था, अपने पास मौजूद था। तिरपाल पन्नी सब मिल जाता था अपने पास। आपका कारण समझ में आ रहा है आपको? सर समझ में सर नहीं समझ में आ रहा सर कि किस वजह से आग लगी, मालूमात नहीं है, पर मुझे ये लगता है किसी अज्ञात व्यक्ति ने आके आग लगा दी करके। रजाई गद्दे के पूरे बेंडल रहे, 100 बेंडल रहे, पूरे जल गए। और रेडीमेड का काम भी होता रहा, वो भी पूरे यही माल रखा था, वो पूरा जल गया। मशीन जल गई, 2 मशीनें जल गई और वो गाड़ी भी रही, गाड़ी भी जल गई। और कितनी देर आग लगी रही? लगभग 12:30 बजे, पौने 1 बजे आग लगी है, 12:30-1 के बीच में। और कितनी गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की? 8 से 10 गाड़ी आई थी और DISP और SP भी आए थे और बहुत सारा नुकसान हो गया। अब कुछ बोल नहीं सकते हम, क्या बताएं, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ जिसका। इसमें सब मेरा कम से कम कपड़ा तो कम से कम 2 लाख से ऊपर कपड़ा था और रुई थी 1 लाख के ऊपर, मतलब करीब मिला के मेरे 10 लाख के आसपास का लॉस है। क्या क्या जल गया? इसमें सर मेरी एक गाड़ी जली है और 1-2 खाटे जल गए मेरे, और मशीन है सारी वो भी जल गई है, और कपड़े मेरे दुकान का पूरा सजा हुआ दुकान था वो जल गई, और अंदर का पूरा मटेरियल जल गया मेरे अंदर का। दुकान पूरी भर की शर्ट भी पूरा खराब हो गया, जल गया। कितने बजे घटना है? लगभग ये 12:30 से 1 के अंदर की भी, 12:30 के आसपास की बात है। आग लगने का कारण समझ में आया आपको? हमें सर का कुछ समझ में नहीं, अज्ञात व्यक्ति समझ में आता, क्या समझ में कैसे ही नहीं पता चल पाया। इधर दमकल विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि आग को काबू करने के लिए 5 दमकल वाहनों की मदद ली गई। आग किन कारणों से लगी है, इस संबंध में विस्तृत जांच की जाएगी। रात को लगभग 12:30 बजे यहाँ सूचना, कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि रामपुर सेठीनगर पानी की टंकी के पास रुई गोदाम में आग लग गई है, जिसमें हमने तत्काल 3 गाड़ियाँ रवाना की। वहाँ जाके देखा कि रुई दुकान में काफ़ी आग थी, फिर 2 गाड़ियाँ और गई, हम ऐसी हमारी 5 गाड़ियाँ स्पॉट पे थी। आग लगने के कारण उन्हें अज्ञात बताया है, और रुई वगैरह था, उनका गद्दे तकिया का काम था। 2 घंटे के आसपास आग को पूरी तरह बुझा लिया गया। क्या क्या नुकसान, क्या क्या जल गया वहाँ पर? वहाँ गद्दा तकिया यही सब काम होता था, रुई का गद्दा तकिया पल्ली वगैरह बनाते थे वो। इस अग्निकांड के बाद क्षेत्र में दहशत और अफरा तफरी का माहौल नजर आया। रांची थाना क्षेत्र सतपुरा रेलवे ट्रैक की पुलिया के नीचे एक युवक की लाश मिली। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मृतक के शरीर पर चोट के कुछ निशान भी पाए गए हैं। रांची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है ताकि युवक की मौत का स्पष्ट कारण सामने आ सके। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है।
रांची पुलिस के मुताबिक सतपुला रेलवे ट्रैक के पास सोमवार को एक अज्ञात युवक का शव पुलिया के अंदर मिला। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस को घटनास्थल के पास से बिना बैटरी का कीपैड मोबाइल, सिम कार्ड और कुछ विजिटिंग कार्ड भी पड़े मिले। मृतक की पहचान नहीं हुई है। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। व्यक्ति की लाश सतपुला के पास रेलवे ट्रैक के पास में मिली है और ये करीब 35 साल का होगा। इसके पास के जेब में से कुछ कार्ड वगैरह मिले हैं। अभी यह व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हुई है और इसका जो सामग्री है इसके आधार पर व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं बहुत शीघ्र और इसका पीएम कराया जा रहा है कि मृत्यु कारण क्या है। चोट वगैरह के निशान मिले हैं क्या? नहीं, वो रेलवे ट्रैक के पास में है और रेलवे में हो सकता है चढ़ते समय वो गिर गया हो, फंस गया हो। क्या वजह है ये पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।